छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें देखते हैं कि पाषाण काल हम लोग समाप्त किए थे, उसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितना क्वेश्चन सही किए। 1 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, क्या थे? ए में दिया हुआ है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी में दिया है पुरातत्वविद, सी में दिया हुआ है पूरा वनस्पति शास्त्री, डी में दिया है इतिहासकार। तो इनका आंसर हो जाएगा ए और बी। क्या होगा आंसर? ए एंड बी, क्योंकि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, इसमें आंसर में ए और बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। ए में आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ए हो जाएगा। थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो उत्खनन हुआ है उसमें जो मिला है उसके प्रमाण के हिसाब से पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था? हम पढ़ चुके थे मध्य पाषाण काल, जो डी में आंसर है। क्या है? डी में मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ए में दिया है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में। तो आप जानते हैं इसका आंसर डी हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। क्या बोल रहा है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो आप लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ था। क्या था? आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ से आप लोग बिल्कुल जानते हैं। ए में है जो लंघनाज है, और बी में है जो बीरभानपुर है, और डी में है चपानी मंडो है। और 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आप देख लीजिए किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं महदहा से। आंसर इसका सी होगा। महदहा से युगल समाधि मिला है। तो उस समाधि में क्या हड्डी मिला है? महदहा से स्त्री और पुरुष का युगल समाधि मिला है, तो वहीं महदहा से। और 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर पर नजर डालिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड्डी से बना हुआ आभूषण मध्य पाषाण काल के में कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा आंसर होगा? बी, महदहा। कहां से है मिला है? महदहा से। महदहा से। अब देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? आप लोग जानते हैं दमदमा। यहां से 41 समाधान मिला था। ठीक है, तो वहीं जब अधिक हो रहा है तो वहां से देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिल रहा है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम 9 पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा, 9 पाषाण काल में। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
9 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? हम बता चुके हैं, इसका डी आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। बिल्कुल ये सारा क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे कब? यदि आप पाषाणकालीन वीडियो सारा देख चुके हैं, क्लास देख चुके हैं तब। अब 10 नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सबसे पहले जौ उपयोग में लाया गया था, ये बता चुके हैं हम, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा लहुरा देव। लहुरा देव, लहुरा देव, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में यही जगह है, लहुरा देव। लहुरा देव, ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ भी है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, तो हम बताए भी थे, इसको बहुत बढ़िया से हम समझा चुके हैं। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। देख लीजिए, यहाँ फिर एक क्वेश्चन आ गया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ए में है ब्रह्मगिरी, बी में है बुर्जहोम से, सी में है कोल्डी हवा से, डी है मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर डी होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। आप लोग चॉइस के हिसाब से आंसर बनाना सीख लीजिए, चॉइस के हिसाब से आंसर होगा, क्योंकि इस प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलेगा, यहाँ नहीं दिया है लहुरा देव। और 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फिर वही आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ ही होगा, मेहरगढ़। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग जानते हैं, फिर वही बात, बी हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या होगा? 14 का एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वो है मेहरगढ़। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन मिल गया है, और आप लोग भी बनाइए कि कितना सही कर पा रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास से ही हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बन पा रहा हो तो आप लोग क्लास देख कर देखिए, पूरा क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए में है अंजीरा से, बी है दम सदात से, सी में है किली गुल मोहम्मद से, और डी में है मेहरगढ़ से। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर डी होगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग जानते हैं जहां कृषि होगा वहां अस्थायी जीवन रहेगा। तो ए में है धौलावीरा, बी में है किले गुल मोहम्मद, सी में है कालीबंगा, डी में है मेहरगढ़। तो आप लोग 16 का डी आंसर मेहरगढ़ होगा। 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों को मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में आप लोग भी जानते हैं पशुपालन का साक्ष्य बागौर राजस्थान से मिला है, तो इसका आंसर सी होगा, बागौर। बागौर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत? 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताए थे कि कैल्कोलिथिक कोई भी आए आप समझ जाइए, ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है। तो आप लोग समझ गए, सी आंसर होगा
ताम्र पाषाण काल को। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में से आया हुआ है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें स्थल दिया हुआ है जो पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक का भी उसमें साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ है जो पाषाण काल से चल करके मेहरगढ़ तक रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पीडीएफ हमारा खुल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एच.डी. संकालिया ने। सी आंसर होगा एच.डी. संकालिया ने। यहाँ लिखा है इस तरह से, एच लिखा है, एच.डी. हम इस तरह से लिख दिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, इसका डी आंसर हो जाएगा। एमपी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मतलब बृहत पाषाण स्मारक, जो पाषाण से पत्थर से बने स्मारक की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, और मंदिर के रूप में। मंदिर तो था ही नहीं, तो होगा ही नहीं। मृतक को दफनाने के लिए, मृतक को दफनाकर पाषाण से, पत्थर से तोप दिया जाता था। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 22 नंबर का, बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है, पहचान किया गया है। राख का टीला निम्नलिखित में से 23 नंबर क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन, एक बार फिर से, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं संगन कुल्लू, हम लोग पढ़ चुके हैं। संगन कुल्लू, बी आंसर होगा संगन कुल्लू। संगन कुल्लू, ठीक है। अब देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। शैल चित्र मतलब होता है पत्थर पर चित्रकारी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? फिर वही बात आ गया, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं, और पाषाण काल का जो है मिला है भीमबेटका से, पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। तो आप लोग देख लीजिए, ए में है अजंता, बी में है भीमबेटका, सी में है बाघ, और डी में है अमरावती। तो इसका आंसर 25 का बी हो जाएगा, भीमबेटका। बिल्कुल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जो हम पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लास हुआ है कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग उसको देखना ना भूलें। एक बार आप लोग देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बिल नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतिहास के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप लोग आंसर जानिए। बिल्कुल, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आप लोग जानते हैं, और इसका आंसर डी हो जाएगा। किस कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन। कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश में। आप लिख लीजिए एमपी। आदमगढ़ भीमबेटका जो है ना, ये यहीं पे है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल जानते चलिए जो कौन कहाँ है। अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान देकर बनाइए। भारत में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं?
भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग जानते हैं सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। बी आंसर, भीमबेटका, भीमबेटका से। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 नंबर, गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। यहाँ पे हम क्लास में इसको छोड़ दिए हैं, लेकिन इसको भी बता देंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन में इसको कर लीजिए। गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओसीपी का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। ओसीपी या गैरिक मृदभांड का नामकरण ए आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। ठीक है, आप लोग इतना देख लिए। अब देखिए इसको 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे, जो मर जाता था, जो लाश मृतक था, उसको घर में, घर के फर्श में, जो घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आप लोग जानते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। किसमें? उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण में रखकर, सिर उत्तर की तरह, पैर दक्षिण की तरह, उत्तर दक्षिण की ओर घर के फर्श में रख देते थे, उसी तरह दफनाते थे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है ये। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है? आप लोग जानते हैं मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य बुरजहोम से मिला है। इसका आंसर बी है, जम्मू कश्मीर में J&K। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वही क्वेश्चन आ गया, ए हो जाएगा इसका, बुरजहोम हो जाएगा। 32 नंबर देख लीजिए। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त यानी कि हम बताए थे गर्त वाला आवास, यानी जमीन में आवास, कहाँ से? ये भी बुरजहोम से ही प्राप्त हुआ है। यानी कि 32 नंबर, 32 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 33 नंबर क्या कह रहा है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र में लेखहिया है, इसका डी आंसर होगा, लेखहिया, लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल? तो लेखहिया से। कुछ क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम क्लास में करा चुके हैं और क्लास से बिल्कुल बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में किसके संलग्न कार्यालय है? यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? ए हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। जनक मतलब जिन्होंने शुरुआत किया इस भारत में खुदाई का कार्य, इन्हीं से प्रारंभ हुआ। पुरातत्व का मतलब होता है खुदाई करके साक्ष्य प्राप्त करना इतिहास के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय महान संग्रहालय कहाँ है? 36 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
तो आप लोग जानते हैं भोपाल में है। सी नंबर भोपाल। राष्ट्रीय मानव